चाहूँगा अभिनव भाई को। अभिनव भाई आप तैयार हैं? आवाज नहीं है, आवाज नहीं नाम भी सुनाएंगे पर हाँ, मैं बुलाना चाहूँगा अभिनव सब्यसाची, थिएटर के बहुत उम्दा कलाकार, बहुत अच्छे निर्देशक और बहुत अच्छे कवि, और सबसे बढ़कर हमारे बहुत पुराने दोस्त। मतलब इंसान कैसा भी हो। बहुत शुक्रिया। इंसान कैसा भी हो, उसमें कुछ खूबियाँ तो होती हैं, हमें वही खूबियाँ देखनी होती हैं। बिल्कुल सही। तो अब आपके हवाले। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अक्षत भाई का और अर्बन फ्रेंच के जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इतना खूबसूरत स्पेस आपने हमें दिया है, हम जैसे लोगों को जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और आज जब एक्सप्रेस करने की जगह कम होती जा रही हैं, उसमें इस तरह की एक जगह जो नई है हमारे लिए, लेकिन लोग हमारे लिए कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। मैं इसीलिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मैं फिर भी आया। इनफैक्ट आज मुझे ट्रेन लेके कहीं जाना था, मैंने वो ट्रेन टिकट कल की बुक करवाई, क्योंकि मैंने डेट चेक किया तो मुझे आज का पता चला। और मैंने आते ही अक्षर भाई को कहा था कि यहाँ आने का एक फ़ायदा ये होता है, इस बहाने में कुछ लिख लेता हूँ, नहीं तो इतनी व्यस्तता होती है, इतने रील्स देखने होते हैं, इतने सारे OTT पे शोज देखने होते हैं, काफ़ी मुश्किल लाइफ है हमारी, ऐसे में क्रिएटिव हम उतना नहीं रह पाते हैं। तो थैंक्स टू अर्बन फ्रेंच एंड बैठक की हमने कुछ लिखा है हाल फिलहाल में। क्योंकि अक्षर भाई ने शुरू में कहा कि आपसे इजाज़त लेके कि हम यहाँ पे सिर्फ कविताएं नहीं कहानी भी सुना सकते, तो मेरी एक बहुत पुरानी कहानी है, छोटी सी कहानी, मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है लाल रिबन वाली लड़की। साढ़े 3 साल का था वो लड़का, पहली बार पार्क में खेलने पहुंचा था। वहां खेल रहे बड़े बच्चों में से तो वो किसी को नहीं जानता था, सभी अपने में मगन थे। बच्चा छुआछुई, विष अमृत, गेंदा पानी, जंजीर, पिट्टो और क्रिकेट खेल रहे थे, पर किसी ने उसे खेलने के लिए नहीं बुलाया। वो चुपचाप कोने के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। लड़का अपनी उम्र के बच्चों को ढूंढ रहा था। उसे माँ की कई बात याद आई, रोज पार्क में जाओगे तो धीरे धीरे सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। दूर उसकी माँ कुछ आंटियों के साथ बैठी थी। माँ को वैसे तो उनसे बात करना बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि जब देखो वे दूसरों की चुगली करती थी, पर अपने बेटे को आज पहली बार पार्क लेकर आई थी और उस पर नजर रखने के बहाने मोहल्ले की औरतों की मंडली में जाकर बैठ गई थी। तभी एक गेंद लुढ़कते हुए उसकी तरफ आई। दूर से किसी ने आवाज दी, बाबू बॉल इधर फेंको। तो वो दौड़कर गेंद के पास पहुंचा। वो गेंद उठाने ही वाला था कि किसी और ने गेंद उठा ली। वो एक 3 साल की लड़की थी, शायद वो भी पास की किसी बेंच पर अकेली बैठी थी और गेंद उठाने दौड़ पड़ी थी। लड़की ने गेंद को पूरे दम से फेंका, पर गेंद हवा में ऊपर की ओर उछलकर उसके पास ही गिर गई। लड़का बोला, हम फेंके? लड़की ने गेंद उठाकर उसके हाथ में रख दिया। लड़के ने पूरा दम लगा दिया। गेंद बीच मैदान में पहुंच गई। लड़की ताली बजाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। दोनों साथ बेंच पर बैठ गए। लड़की के बाल लाल रंग के रिबन से बंधे थे। वो बोली, अब बहुत सारा अलग अलग तरह का पत्ता बीने हैं, देखोगे? बहुत मीठी थी उसकी आवाज। हाँ देखेंगे, हम भी घर में बहुत सारा रंग का कंकड़ जमा किए हैं, कल लेके आएंगे। ठीक है। अब रोज पार्क में दोनों साथ में बैठते और गप्पे मारते। कुछ
कुछ और बच्चों से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। सब साथ में खेलते, बस दोनों हमेशा एक ही टीम में रहते। लाल रिबन वाली वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आपका बेटा लगता है बहू ढूंढ लिया है। सारी औरतें हंस पड़ी। लड़के की मां ने अपने बेटे को बेटी की तरफ देखा। वो अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़े जंजीर खेल रहा था। जंजीर एक खेल है जिसमें सब हाथ पकड़ के खेलते हैं और जो भी पकड़ा जाता है वो फिर हाथ पकड़ लेता है, तो वो कड़ी बड़ी होती जाती है। घर आकर मां ने सबसे पहले कहा, तुमको कोई और लड़की नहीं मिली दोस्ती करने के लिए? सब आंटी सब तुम पर हंसती है। मां क्या बोलना चाहती थी लड़का समझ नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, तुम कितने सुंदर हो, कितने गोरे हो, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह, और वो तुम्हारी दोस्त एकदम काली भूतनी जैसी। लड़के ने अगले दिन जब अपने दोस्त को देखा तो ना तो उसको उसकी हंसी दिखी, ना उसकी आवाज मीठी लगी। आज पहली बार उसने लड़की के रंग पर गौर किया। लाल रिबन वाली उस भूतनी के साथ उसका खेलने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। अब वो जान गया था कि दुनिया में खूबसूरती कैसी नापी जाती है। दुनिया ने उसे अपने जैसा बना दिया था। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अगर इजाजत हो तो कुछ कविताएं हैं जी बिल्कुल, वो भी पढ़ना चाहूंगा। पहले ने कहा, मैं टीवी नहीं देखता, समाचार तो कतई नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है ये जानकर मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूं यार। दूसरे ने कहा, मैं तो टीवी देखता हूं, समाचार भी। दुनिया का नहीं पता, लेकिन अपने देश में सब चंगासी। मैं बहुत खुश हूं यार। जब तक उनके वाक़े खत्म हुए फिलिस्तीन में, सूडान में, और जिस देश के वे नागरिक थे उस देश में भी अनगिनत लोग, अनगिनत बच्चे टीवी देखने से हमेशा के लिए वंचित हो गए थे, क्योंकि लाशें टीवी नहीं देखती, समाचार तो कतई नहीं। बहुत अच्छा। एक और छोटी कविता। बचपन में चाइनीज विस्पर खेलना बहुत पसंद था। मेरी कही पंक्ति ही जब तक लौटकर मेरे पास आती, शब्द बदल जाते, मायने बदल जाते, बात कुछ और हो जाती थी। ध्यान से ना सुनने पर बदल जाते थे संदेश। जबकि मेरा एक दोस्त जानबूझकर बदल देता था मतलब। वो आज पत्रकार है और बाकी के दोस्त वे आज भी ध्यान से नहीं सुन रहे समाचार। अच्छा, एक पुरानी कविता है, क्योंकि इसी कड़ी की कविता मुझे लगी इसलिए मैं वो भी साथ में सुना देता। चढ़ आता है चींटियों का झुंड तीसरे माले पर, ढूंढते हुए रहने का ठिकाना। फिर खोजते हुए भोजन घुस आती हैं बेशर्म चींटियां रसोई घर में, मेरा खाना कर देती हैं बेकार। दाल पीते पीते तैरने लगती है उनकी लाश कटोरी में, सब्जी फेंक देता हूँ कूड़ेदान में। रोटियों से झाड़ने की कोशिश करता हूँ मैं उन्हें, तो हाथ पर चढ़ाती हैं, काट कर करती हैं विद्रोह और हार जाती हैं। पर हारती हैं क्या सच में? भरे पेट मरने वाला क्या हारा हुआ कहलाना चाहिए? खैर, चिढ़कर मैं उतरता हूँ सीढ़ियाँ, जाता हूँ किराने की दुकान पर, मांगता हूँ चींटी मारने की दवा। और अगले दिन जब अखबार में छपता है कि उजाड़ी जा रही है किसी शहर में विस्थापित लोगों की बस्तियां, मैं ध्यान नहीं देता, बस खुश होता हूँ कि मेरा घर हो गया है चींटियों से मुक्त। बिछाता हूँ वही अखबार और करने लगता हूँ नाश्ता चैन की सांस लेकर। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मैं स्कूल में थिएटर टीचर हूँ।
तो मेरे स्कूल में एक बड़ा सा प्ले हो रहा था, तो और उसी जैसे एक प्ले में राज भाई ने भी एक गीत लिखा था। तो एक वो बहुत खूबसूरत गीत है, अगर आप फिर सुनाना चाहें, नए लोग हैं जरूर सुनाइएगा। तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया हो, कुछ फ्रेश हो जो बच्चे गाए। तो दिवाली पे एक गीत लिखना था और शायद उस समय मैं थोड़ा पॉलिटिकली बहुत भरा पड़ा था, तो मैंने एक बेहद पॉलिटिकल गीत लिखा, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, और शायद आप समझ पाए। मैं वो गीत पढ़ के सुनाता हूँ, उसका एक ट्यून बना हुआ है जिसको म्यूजिक के टीचर ने ट्यून किया था, तो मैं थोड़ा सा वो बाद में सुना दूंगा। घना अंधेरा छाया, चांद फिर न आया, तारे बुध बुध बुझ न जाए, जी मेरा घबराया। बूंद बूंद रोशनी आओ हम मिलाएं, झिलमिलाता चमचमाता दरिया एक बनाए। बूंद बूंद रोशनी आओ हम मिलाएं, लो एक खुशी की हो, एक जोत प्यार की, उम्मीद की एक लड़ी अंधेरे को निहारती। शब के हर गुरूर को आओ हम मिटाए, मुस्कुराहटों से हर आशियां सजाए। बूंद बूंद रोशनी आओ हम मिलाए। अच्छा। तेज होकर आंधियां फिर भी ना बुझे दिए, आंधियों के सामने डट के हम हो यूं खड़े। टिमटिमाते हौसले तूफान से बचाए, दीप दीप ख्वाहिशें सूरज सा जलाए। बूंद बूंद रोशनी आओ हम मिलाएं, जल मिलाता चमचमाता दरिया एक बनाए। शुक्रिया। थोड़ा सा मैं को सुनाने की कोशिश करता हूँ। It's a long song, and music was given by Varun Sharma. Varun Sharma अब इंडिया छोड़ चुके हैं, वो जर्मनी के शिफ्ट हो गए, और जाते जाते उन्होंने ये खूबसूरत कॉम्पोजिशन हमें वो दे के गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू राज भाई, थैंक यू अर्जुन फ्रेंड्स।